Good evening, friends, and welcome. You must have read in the news how two people breached the security of the parliament and entered into the parliament. So, similarly, in our body also, we have a security mechanism. And this security mechanism consists of various types of cellular elements as well as antibodies. तो यही सेलुलर एलिमेंट्स और एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन सब को बीमारी ना करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अगर आज हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर नहीं कर रहा या कोई वायरस एंटर नहीं कर रहा। जो अगर कोई बंदा हेल्दी है, कोई शख्स हेल्दी है, कोई मेलिग्नेंसी नहीं है, तो हमारी जो बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली सेल्स इतने डिवाइड होते हैं तो चांसेस ऑफ डेवलपिंग मेलिग्नेंसीज आर वेरी हाई। तो कभी भी कोई सेल रेंडम आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है जो एक मेलिग्नेंट सेल के रूप में डेवलप हो सकता है, एक मेलिग्नेंसी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह के इरेटिक सेल्स भी जो होते हैं वो भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उनको डिटेक्ट करके टाइम टू टाइम उनको बाहर निकाल देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि एक आदमी को कैंसर है तो उसके अंदर कुछ खास ऐसा था या किसी को नहीं है तो उसके अंदर कुछ खास है जो कैंसर नहीं होने देता। हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रिवेंटिव होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक किसी भी इंसान को एक मैलिग्नेंट डिजीज़ डेवलप करने में हेल्प करती हैं। उसी तरह से जो अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसीज ये सब बढ़ जाते हैं। तो ये तो एक चीज़ें होगी कि हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म कितना एकदम सटीक है कि आज एक बार कोई इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बन जाएंगी। कई बार ये एंटीबॉडीज़ लाइफ लॉन्ग भी रहती हैं। जैसे आपका चिकन पॉक्स हो गया, अगर बचपन में किसी को चिकन पॉक्स हुआ तो उसके रेस्ट ऑफ लाइफ जो उसकी पूरी ज़िंदगी है उसमें चिकन पॉक्स दोबारा होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसी तरह से ये इम्यून सिस्टम हमारे लिए एक वरदान है, पर कई बार हमारे को इस इम्यून सिस्टम को, इस इम्यूनिटी को दबाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वह ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें हमारे को इम्यूनिटी को दबाने की ज़रूरत पड़ती है और उसको दबाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और उसके साथ एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने हैं कि कई बार उनको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वह ऐसी कौन सी कंडीशन है? आपने ये तो सुना होगा कि किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लीवर फेल हो गया, कॉर्निया ख़राब हो गया, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया। तो इन तीनों में से कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ईजली टेकन अप बाय द बॉडी। लेकिन किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमारे को बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं और बहुत सारी हमारे को जो बोलते हैं HLA टाइपिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं टू मेक द कंपेटिबिलिटी ऑफ द डोनर एंड द रेसिपिएंट, कि जो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो रिजेक्ट ना हो जाए। अब हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए तो वो एक फॉरेन टिश्यू है और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, कुछ भी फॉरेन आएगा, फॉरेन टिश्यू कोई बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर लिया, एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर जो सर्जन ने कर दिया, लेकिन जो कहानी उसके बाद शुरू होती है कि इम्यून सेल्स जो बॉडी के हैं, जिनको लगता है कि कोई इंट्रूडर हमारे बॉडी के अंदर घुस आया है और उसको निकालना है, तो जो अगर हम कुछ नहीं करें, कोई एक्शन नहीं लें, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं लें, तो क्या होगा? वो किडनी या लीवर जो भी ट्रांसप्लांट हुआ है वो कुछ दिनों में रिजेक्ट हो जाएगा और एक डेड ऑर्गन की तरह बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा विदाउट एनी फंक्शन। सो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने ही इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। अब ऐसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट है? वो सिर्फ कुछ खास इम्यून सेल्स के अगेंस्ट ही काम नहीं करती, वो जनरलाइज्ड बॉडी की, पूरी बॉडी के ऊपर काम करती हैं। तो जो साइड इफ़ेक्ट उसके डेवलप होते हैं, सपोज़ हमारा जब इम्यून सिस्टम ही ख़त्म हो गया, हालांकि उसने जो हमने किडनी को ट्रांसप्लांट किया या लीवर को ट्रांसप्लांट किया उसको तो उसने बचा लिया, लेकिन जो और
यू कैन से कि बहुत सारी जो बीमारियां, बहुत सारी जो तकलीफ़ें जो इम्यून सिस्टम हमारा बचाए हुए था हमारे को, लेकिन अब वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, अब हमारी इम्यूनिटी तो होगी है कम, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी इन्फेक्शन हैं, जो चांसेस हमारे पहले थे अब उससे कई गुना बढ़ गए। हल्का सा कुछ इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरियल किसी के साथ हम बैठे, उसको खांसी जुकाम था या और कोई इन्फेक्शन, तो वो ईज़िली हम कैच कर लेंगे। कोई और वायरल इन्फेक्शन जो बॉडी ईज़िली हमारे को बचा लेती है, इम्यून सिस्टम जो बचा लेता है, लेकिन अब वो ईज़िली हो सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारी मैलिग्नेंसीज जो नॉर्मल इंसान के अंदर डेवलप नहीं हो पाती, अब इम्यून सिस्टम तो ज़्यादा काम कर नहीं सकता, वो डिटेक्ट कर नहीं सकता, तो ऐसे में बहुत सारी मैलिग्नेंसीज का होना भी स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था जब मैं पढ़ रहा था इम्यूनोसप्रेशन, तो मेरे को लगा कि क्या इतने साल हो गए हैं हमारा ट्रांसप्लांट होते हुए, क्या हम पूरी ज़िंदगी या आने वाले सालों में इसी तरह से ये इम्यूनोसप्रेसेंट के बेस पे ही डिपेंडेंट रहेंगे? तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसा सोचा जाए, कुछ ऐसा नया तरीका निकाला जाए जिसको हम एक नए तरीके से इम्यून सेल्स जो हैं हमारी बॉडी की, एक तो वो फॉरेन टिश्यू जो हमने ट्रांसप्लांट किया है उसको रिजेक्ट ना करें और हमारे को बाहर से कोई दवाई भी ना खानी पड़े। तो कई बार मैं सोचता था कि इस तरह के कुछ न कुछ, आज अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हमने मेडिकल फील्ड में ये पढ़ा है कि ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द प्लेसेंटा, तो ये दो ऐसे बैरियर हैं जिसके थ्रू सिलेक्टिव ब्लड तो पास हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। खासकर प्लेसेंटा के अंदर जो मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर फीटस के अंदर जा नहीं पाती। तो इसी तरह से मैं सोच रहा था कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, हम कुछ इस तरह का मेम्ब्रेन डेवलप करें, इस तरह का कोई फ़िल्टर डेवलप करें जो एक बायो फ़िल्टर हो, जिसको हम ट्रांसप्लांट और रेसिपिएंट के बीच में लगा दें, जो एक ब्लड फ़िल्टर करे, और एक मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ लगा दी जाए, जो बाकी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो उसको डिटेक्ट ना कर पाएँ और उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन प्रोड्यूस ना कर पाएँ और उसको रिजेक्ट ना कर पाएँ। तो एक पॉसिबिलिटी इस तरह की हम सोच सकते हैं। इसके अंदर हमारे को फ़ायदा क्या होगा? पेशेंट जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जीता है विदाउट एनी इम्यूनोसप्रेसेंट, वो एक इम्यूनोसप्रेसेंट के बिना नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेगा, क्योंकि हमारे पास जो बायो मेम्ब्रेन जो हमने प्रोड्यूस किया है वो एक सिलेक्टिव इम्यून सेल्स को उस ऑर्गन के अंदर जाने से रोकेगा। जब वो ऑर्गन के अंदर ही नहीं जा पाएंगे हमारे जो बॉडीगार्ड हैं, तो नेचुरली वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो सिस्टम जो है, लीवर है या किडनी है, वो नॉर्मल विदाउट एनी इम्यूनोसप्रेसेंट वो काम करते रहेंगे। तो हो सकता है कि मेरा ये आइडिया कुछ लोगों को फ़नी लगे, कुछ लोगों को इम्पॉसिबल लगे, पर मुझे लगता है कि इस तरह की कोई न कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन आगे आने वाले फ्यूचर में ज़रूर पॉसिबल होगा कि इस तरह के बायोसिंथेटिक मेम्ब्रेन हम प्रोड्यूस कर सकें, जिसकी वजह से जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो उस और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अंदर ना जा सकें, और वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अंदर जो बाकी न्यूट्रिशन है, बाकी जो ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसीज है या डब्ल्यूबीसीज, कुछ एक सिलेक्टिवली जा सकें, लेकिन स्पेसिफिकली वो सेल्स जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं वो ना जा सकें। तो जिस तरह से हम सीबीसी जो हम करते हैं या हमारे प्लेटलेट सेपरेटर्स हैं, तो उसके अंदर भी हम किसी न किसी तरह से प्लेटलेट को रेस्ट ऑफ द ब्लड से सेपरेट कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इस तरह का कोई मेम्ब्रेन ज़रूर डेवलप होके आएगा, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनोसप्रेशन देने का जो आइडिया है कि इम्यून सेल्स को सप्रेस करने के लिए, तो वो हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू subscribe to my channel and keep watching in the next video. Thank you.